हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आइए जैसे कि आज की डेट में आप देख रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस अपने हिंदुस्तान में भी बहुत ही तेज़ी से इस वक्त लोग सक्सेस हो रहे हैं, लोग सफलता को पा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम काम कैसे करता है? नेटवर्क मार्केटिंग का एक्चुअल एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। यदि आपने इसको समझ लिया तो आपको समझ में आएगा कि अर्थात बिजनेस में लोग कैसे सफल हो जाते हैं। जो लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं वो कैसे कमा रहे हैं, आखिर वो सिस्टम क्या लगाते हैं, किस तरीके से वो सिस्टम लगाते हैं जिससे वो कम समय में ज़्यादा इनकम पाते हैं। तो आइए हम नज़र डलवाते हैं आपकी एक छोटी सी कहानी पर। एक ब्राह्मण थे जिन्होंने शतरंज का आविष्कार किया था। आप जानते होंगे, एक ब्राह्मण थे जिन्होंने शतरंज का आविष्कार किया था। इस कहानी को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आइए हम आपको इस कहानी के ऊपर फिर एक नज़र डलवाते हैं। आविष्कारक जो होते हैं वो महाराज के पास पहुंच जाते हैं और महाराज से कहते हैं कि महाराज, हमने एक ऐसी गेम का आविष्कार किया हुआ है, यदि आप इसको खेलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उस सिस्टम के विषय में महाराज को बताते हैं। जब ब्राह्मण महाराज जी को बताते हैं तो महाराज बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, वाह, बहुत अच्छा आपने आविष्कार किया है, ये गेम खेलने में बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन राजा खुश होकर के ब्राह्मण से बोलते हैं कि आप क्या मांगते हैं, आपको क्या चाहिए? आप जो मांगेंगे हमारे राज्य से आपको वो दिया जाएगा। ब्राह्मण देव बोलते हैं कि मुझे अनाज चाहिए। महाराज उनके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, ब्राह्मण के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि आए हैं तो हीरे मांगिए, जवाहरात मांगिए, अशरफिया मांगिए, गहने मांगिए, अनाज क्यों मांग रहे हैं? उन्होंने कहा, ब्राह्मण ने, कि नहीं महाराज, मुझे अनाज ही चाहिए। और जो इस शतरंज में जो खाने हैं, पहले खाने में एक दाना डालिए, दूसरे में उससे डबल कीजिए, तीसरे में उससे डबल कीजिए, चौथे में उससे डबल कीजिए। इस प्रकार आप हमें अनाज दीजिए। राजा ये बोलते हैं कि आपने इतना बड़ा आविष्कार किया और मांगा भी तो क्या? छोटी सी चीज, अनाज। चलिए ठीक है। मंत्री जी को बोला कि मंत्री जी, आप इनको अनाज दे दीजिए जितना भी आता है। मंत्री जी जाते हैं और उसमें नापना स्टार्ट करते हैं। एक दाना डालते हैं, अगले खाने में डबल कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 2 से 4 कर देते हैं, 4 से 8 कर देते हैं, 8 से 16 कर देते हैं, 16 से 32 कर देते हैं, 32 से 64 होता है। इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ते 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 मंत्री जी जो गए होते हैं, वो मंत्री जी वापस नहीं आते, वो अनाज ही गिनते रह जाते हैं। अचानक महाराज सोचते हैं कि जो मंत्री जी के अभी तक आए, उन्होंने पहरेदार को भेजा कि आप जाइए, जाकर के देखिए क्या बात है, मंत्री जी अभी तक नहीं आए। पहरेदार जाते हैं, वापस आते हैं, मंत्री जी वहाँ पर गिन रहे होते हैं। पहरेदार आते हैं और महाराज से कहते हैं कि महाराज, अपने राज्य का पूरा अनाज खत्म हो चुका है, पूरा का पूरा अनाज खत्म हो चुका है। इस ब्राह्मण ने ऐसी आविष्कार किया है, इस शतरंज का ऐसा आविष्कार किया है कि अपने राज्य का पूरा अनाज खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक अनाज उसने पूरा नहीं कर पाया है। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम ऐसा ही है। शुरुआत में इसके रिजल्ट बड़े छोटे होते हैं, लेकिन आगे चलकर के इसका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। इसका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। यदि आप इस कैलकुलेशन को समझने का प्रयास करेंगे तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम भी ऐसा है। यदि आप आज स्टार्ट करते हैं, शुरुआत 1 होती है, लेकिन अगले दिन 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 16, 8 होता है, 8 से 16 होता है, 32 होता है, 64 होता है। इसी तरह इनकम जो होती है दिन प्रतिदिन आपकी डबल होती चली जाती है।